कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की महत्व को चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उसका विशेषता को जानेंगे, समझेंगे और जीवन में उनको उतारने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक जीवन उपयोगी, जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाली एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है। आइए स्वयं व्यासदेव श्रीमद् भागवत गीता के महत्व में क्या कहते हैं उसको हम चिंतन करते हैं। व्यासदेव कहते हैं, गीता शास्त्र मिदं पुण्यं जपठेत पुयत पुमान विष्णु पदम मवाप्नोति भय सुखादि विवर्जितम्। गीता शास्त्र मिदं पुण्यं, जो पुण्यात्मा यह श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करता है, पठन करता है, मनन करता है, वो क्या होता है? विष्णु पदम मवाप्नोति भय सुखादि विवर्जितम्। विष्णु पद, भगवान विष्णु के चरण, एक अर्थ में कहा जा सकता है वो प्राप्त होता है, और दूसरी अर्थ में कहा जाता है कि विष्णु पदम, विष्णु जिस पद में, जिस स्थिति में है वो स्थिति प्राप्त होता है। तो मैं दूसरे नंबर का जो भावार्थ है उसी को ज़्यादा चाहता हूँ। विष्णु पद क्या है? भगवान विष्णु कहाँ रहता है? वैकुंठ में। वैकुंठ यानी किसी भी प्रकार का जहाँ कोई कुंठा ना हो वो है वैकुंठ, जहाँ ना राग है ना देश है, ना लाभ है ना हानि है, ना उत्थान है ना पतन है, ना शोक है ना दुख है, वो है वैकुंठ। जरा आबादी से मुक्त सच्चिदानंद जो लोक है वो है वैकुंठ। सदा पूर्णत्व में जो स्थित कर दे वो श्रीमद् भागवत गीता सदा एक जैसा स्थिति में आपको ला दे, वो है श्रीमद् भागवत गीता। आत्म स्वरूप में जो प्रतिष्ठित कर दे वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो आप श्रीमद् भागवत गीता को नित्याध्यासन जरूर कीजिए। द्वितीय श्लोक कह रहे हैं, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य, गीता को ध्यान से, शील से, धैर्य से, प्राणायाम परस्य च, साथ में अगर कोई प्राणायाम करे तो बुद्धि क्या होता है? और ज़्यादा गहराई को पकड़ता है, सोचने समझने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप पवित्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म कृतानि च, उसको पुनर्जन्म का संभावना खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण क्या होता है? पुनर्जन्म का कारण होता है वासना। अतिप्त वासना ही हमारा जन्म मरण का कारण होता है। तो जब हम अंदर से ही परितृप्त हो जाएंगे तो इस जगत के जो भी प्रयोज्य विषय है, उपयोगी विषय है, उसको हम उपयोग करेंगे लेकिन उपभोग नहीं करेंगे, उनसे आसक्त नहीं होंगे। उपयोग और उपभोग में जमीन आसमान का अंतर है। उपयोग है हम कार्य के खातिर, कर्तव्य के खातिर हम उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उपभोग जानी आसक्त हो जाना, तदात्म हो जाना, अपने आप को गंवा बैठना, भूल बैठना। आप अपने आप को भूल नहीं बैठोगे, अपने आप को अपने में ही पाओगे,
सदा सर्वदा अगर आप नित्य ध्यासन करोगे। तो तीसरा श्लोक है, मलो निर्मचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानं संसार मल नाशनम। हम नित्य पति स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं साबुन तेल से। इससे शरीर क्या मल रहित होता है। लेकिन अंतर्मल को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का आवश्यक है। श्रीमद् भागवत गीता आपका अंतर्मल को नाश कर देगा। जन्म जन्मों का जो मल जमा हुआ है, राग देश पाप आदि का, वो सब धो डालेगा श्रीमद् भागवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तारे जासं पद्मनाभस्य मुख पद्म दृढ़स्थिता। एक गीता शास्त्र को अगर आप अपना लिया तो आपको हजारों शास्त्र को तलाशने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त शास्त्रों का जननी गीता को माना जाता है। इस जगत में जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, बड़े बड़े नेता भी इसको अपने जीवन दर्शन के रूप में, जीवन को संतुलित रखने के लिए अपनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नित्यपति गीता अध्ययन करते थे। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि हमारा मन में जो भी द्वंद्व उत्पन्न होता था उसको गीता समाधान कर देते। आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी नित्यपति गीता अध्ययन करते थे। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने जीवन को विशिष्ट बनाने में श्रीमद् भागवत गीता को सहारा लिया। और ये विशेषता से भी और जो विशेषता है वो है आत्मज्ञान। आपको आत्मज्ञान प्रदान कर देगा श्रीमद् भागवत गीता।